हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कीटोन्स की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन्स को हम असाइल क्लोराइड की हेल्प से भी बना सकते हैं। यदि हमें असाइल क्लोराइड की हेल्प से कीटोन बनाना है तो हम असाइल क्लोराइड को डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमें कीटोन और कैडमियम क्लोराइड मिल जाता है। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। डाई अल्काइल कैडमियम बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। यह डाई अल्काइल कैडमियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसमें कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो रिएक्शन में डाई अल्काइल कैडमियम से अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर अटैक करता है। ऐसा करने पर हमें कुछ यह आयन मिल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cl- के फॉर्म में बाहर चला जाता है और फाइनली हमें कीटोन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मिलने वाला अल्काइल ग्रुप असाइल क्लोराइड में Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो चलिए इसको क्विकली एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यदि हम इथेनॉइल क्लोराइड को इथेन मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कैडमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मिलने वाला इथाइल ग्रुप इथेनॉइल क्लोराइड में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके हमें ब्यूटेन 2 ओन दे देगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप आप इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। कीटोन्स को हम नाइट्राइल और एस्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। यदि हम अल्काइल नाइट्राइल को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएं और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो यह हमें कीटोन दे देता है। तो चलिए देखते हैं यह रिएक्शन कैसे होती है। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसका नेगेटिव चार्ज नाइट्राइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पर चले जाएंगे और हमें कुछ यह कंपाउंड मिलेगा। यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर N- ग्रुप को ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूट करके हमें कीटोन दे देता है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन इमीन की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन की तरह ही होती है, जिसे हमने स्टीफेंस रिएक्शन के केस में पढ़ रखा है। सिमिलरली एस्टर्स भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें कीटोन दे देते हैं, जिसको हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। यदि हम मिथाइल ब्यूटेनोएट को बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट कराएं तो हमें 1 फिनाइल ब्यूटेनोन मिल जाता है। यदि हमें एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हैं तो उसके लिए हम इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। यह रिएक्शन हमने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन। यह एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसकी मैकेनिज्म को आप वहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम टोलुइन को एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप बताइए
इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपने इसके प्रोडक्ट्स गेस कर लिए होंगे। यहाँ पर हमें दो तरह के कीटोन्स मिलेंगे, जिसमें एक में पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा, वहीं दूसरे में अर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। यदि हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड और अर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में गेस करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि अर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पोजीशन पर अटैक करता है तो मिथाइल ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण अर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, जबकि पैरा पोजीशन पर ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अमाउंट में होता है और काफ़ी अच्छे से होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि अल्कोहल्स की हेल्प से भी हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल्स का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पीसीसी के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कीटोन्स मिल जाते हैं, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो अगर हम प्रोप 2ऑल का पीसीसी के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें प्रोपेनोन मिल जाता है। चलिए हमने इस टॉपिक में जो जो पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें पहला मेथड है कि असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने के लिए हम रोजेनमुंड रिएक्शन की हेल्प लेते हैं, जिसमें हमारा मेन रिएजेंट होता है लिंडलार कैटलिस्ट। वहीं अगर हमें साइनाइड से अल्डिहाइड बनाना है तो हम स्टीफेंस रिएक्शन की हेल्प लेते हैं, जिसमें पहले हम साइनाइड को SnCl2HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, फिर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तीसरी रिएक्शन होती है प्राइमरी अल्कोहल्स का पीसीसी की प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है अल्कीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इस मेथड से हम कीटोन्स भी बना सकते हैं अगर डबली बॉन्डेड कार्बन्स के रिमेनिंग दोनों वैलेंसीज पर अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट है अगर हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए हम इटार्ड रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। इसमें हम टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। इसी टॉपिक में हमने कीटोन्स के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स भी पढ़े हैं। तो अगर असाइल क्लोराइड से हमें कीटोन बनाना है तो इसकी रिएक्शन हम डाई अल्काइल कैडमियम के साथ कर देते हैं। अगर हमें साइनाइड से कीटोन चाहिए तो साइनाइड को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अगर हमें एरोमेटिक कीटोन बनाने हैं तो हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। इसमें हम बेंजीन रिंग को असाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। अब तक पढ़े कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।